हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब किया करें, और जिन्होंने अब तक उसको सब्सक्राइब किया है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उनको लाइक करें और प्लीज़ उनको शेयर करें। नो डाउट अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने बोर्ड पर है। ठीक है, क्या कहते हैं ये लोग? द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दिया है 3:5 एंड हमको चाहिए रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हमको क्या चाहिए? रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो मैं लिखना चाहूंगा सी, यहां पे ट्रायंगल को कोई नाम दिया गया नहीं है, तो लेट ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, लेट ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 एंड let S1 and S2 be the corresponding sides. Let S1 and S2 be the corresponding sides. ठीक है, let triangle 1 is similar to triangle 2. उन्होंने कहा है the two triangles are similar to each other. तो मैं कहता हूँ let triangle 1 is similar to triangle 2 and let S1 and S2 be the corresponding sides. अब हमको given में उन्होंने क्या दिया है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स है 3:5। इसका मतलब ये हुआ कि S1 अपॉन S2 का वैल्यू है 3/5। S1 अपॉन S2 का वैल्यू है 3/5 और हमको निकालना है ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिमिलर ट्रायंगल्स का हमको रेशो निकालना है। तो देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं ये लोग? हमको पता है कि जो दो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे को सिमिलर है, ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 विल बी इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो विल बी इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 वुड बी इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का वैल्यू दिया है 3:5, करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू दिया है 3/5 होल स्क्वायर, क्योंकि साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देयरफॉर मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 होगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका जवाब है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स will be equal to 9/25। सो दिस इज अब बहुत ही आसान है।
दो ट्रायंगल्स सिमिलर थे, हमने उनको कंसीडर किया ट्रायंगल 1 सिमिलर टू ट्रायंगल 2 और हमने उसके एरियाज का रेशो लिया। साइड 1 अपॉन साइड 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने माना। साइड 1 अपॉन साइड 2 का वैल्यू था 3:5 और हमने थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को अप्लाई किया, जिससे हमको पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 होगा 3/5, क्योंकि रेशो था 3/5 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। सो द रेशो विल बी 9:25। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन में हमको दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। AB अपॉन PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दिया है 2/3। ठीक है, और हमसे ये ब्लैंक्स भरने को कहे गए हैं। बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशो होता है। तो AB स्क्वायर अपॉन AB का करस्पॉन्डिंग साइड है PQ स्क्वायर। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। AB स्क्वायर का वैल्यू है 2 स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड 3 का स्क्वायर होगा 9। तो दिस इज हाउ। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। हम लोग आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं एंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए कि आंसर कैसे आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू है 125। हमको निकालना है सिर्फ AB अपॉन PQ, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमको रेशो का वैल्यू निकालना है। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ट्रायंगल्स सिमिलर है, हम लोगों ने उसको गिवन में लिख दिया है। मैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को अप्लाई करने जा रहा हूं। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हमको पता है कि therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR, भाई लोग हमको पता है ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होना चाहिए AB अपॉन PQ का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यही तो हमको एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ने सिखाया है कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना दिया है 80, मैंने उसके जगह पे 80 पुटअप किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू कितना दिया है 125 दिया है, मैं उसके जगह पे 125 पुटअप करता हूं। इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। इसको आप AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी लिख सकते हो या AB अपॉन PQ होल स्क्वायर भी आप उसको
लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही मजेदार तरीके से। सी हमको क्या मिला है, 80/125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। 80 को मैं लिखता हूँ 16 इंटू 5, क्योंकि 16 5 80। ठीक है, उसी तरह मैं 125 को लिखने जा रहा हूँ 25 इंटू 5, 25 5 125। ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, यानी AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद 80 वॉज रिटन एज 16 इंटू 5, 125 को मैंने लिखा 25 इंटू 5, 5 हो गए कट। हमको मिलता है 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमको सिर्फ AB अपॉन PQ चाहिए है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट लेने के बाद रूट ऑफ 16 अपॉन 25 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो बचेगा AB अपॉन PQ। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद 16 का स्क्वायर रूट है 4, 25 का स्क्वायर रूट है 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ का वैल्यू मिलता है 4/5। तो दिस इज हाउ, ये एक बहुत ही आसान सम था, बट उसको हमने कैसे सॉल्व किया आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आपके सामने दिया है। आई होप आपको वो समझ आया हो। ठीक है, हमने सॉल्व किया था थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, यानी फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, गिवन में हमको क्या दिया है, शांति से देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गिवन में हमको दिया है कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर, सॉरी ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, दूसरा उन्होंने गिवन में दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इसको अगर आप रीअरेंज करते हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, QR का वैल्यू दिया है 20 यूनिट्स, हमको निकालना है MN का वैल्यू। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर थे तो मैं इस पर थ्योरम ऑफ एरियाज, थ्योरम ऑफ रेशो ऑफ या थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में अप्लाई करने जा रहा हूँ। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स LM अपॉन PQ है, MN अपॉन QR है और LN अपॉन PR है। तीन रेशोज है, मैं लेना चाहूंगा MN अपॉन QR, मैं लेना चाहूंगा MN अपॉन QR। ठीक है, सो द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मैंने थ्योरम उस पर अप्लाई किया। आगे जाते हैं तो ध्यान से अगर आप देखो
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन PQR का वैल्यू मेरे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन PQR का वैल्यू C, यहाँ पे PQR अपॉन LMN है 16 अपॉन 9, तो LMN अपॉन PQR होना चाहिए C में इसको हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का 4th क्वेश्चन। ठीक है, हमको गिवन में है कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके, एंड ट्रायंगल 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इसको अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपको पता चलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, QR का वैल्यू दिया है 20, हमको निकालना है MN का वैल्यू। ठीक है, मैं इस पर अप्लाई करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर triangles, by theorem of areas of similar triangles। अगर हम लोग थ्योरम अप्लाई करें, सी हमारे पास गिवन में क्या है, मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, दिस वाज गिवन। अब मैं उनके एरियाज का रेशो लेने जा रहा हूँ एंड देयरफॉर आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR upon area of triangle LMN would be equal to the ratio of squares of their corresponding sides। corresponding sides कौन होते हैं? PQ LM है, QR MN है और PR LN है। लेकिन यहाँ पर हमको QR और MN से रिलेटेड रेशो लेना है, तो मैं ले रहा हूँ QR अपॉन MN, QR अपॉन MN का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू है 16 अपॉन 9, जो कि हमारे पास उन्होंने दिया है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू पुटअप किया मैं इस रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू 16 अपॉन 9 उन्होंने दिया है, तो मैं उसके जगह पे पुटअप कर रहा हूँ 16 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू QR स्क्वायर, QR अपॉन QR विच इज इक्वल टू QR अपॉन MN होल स्क्वायर, QR अपॉन MN होल स्क्वायर। अगर हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, taking square root on both sides, taking square root on both sides, अगर इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 अपॉन 9, और इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो स्क्वायर निकलकर बचेगा QR अपॉन MN। क्या बचेगा? QR अपॉन MN। ठीक है, आगे जाएंगे, रूट ऑफ 16 अपॉन 9, 16 का स्क्वायर रूट है 4, 9 का स्क्वायर रूट है 3, QR का वैल्यू हमको दिया गया है वो है 20, और हमको निकालना है MN का वैल्यू। किसका वैल्यू हमको निकालना है? हमको निकालना है MN का वैल्यू। ठीक है, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 4 इंटू MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इंटू MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3। अगर उसको आप रीअरेंज करते हो, तो आपको पता चलेगा therefore MN will be equal to 20 इंटू 3। 4 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवीजन में जाएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर मैं कह सकता हूँ
mn will be equal to 4 1s are 4 4 5s are 20, तो क्या बच रहा है 5 into 3 5 3s are 15 यूनिट्स। तो mn का वैल्यू हमको मिलता है 15 यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। हमने कंप्लीट किया है 4th क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का अगला यानी 5th क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का 5th क्वेश्चन। जो चीजें हमको दी गई है वो मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दी है। जो क्वेश्चन ने हमको दिया है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, वहां पर 5th क्वेश्चन में कहीं भी ट्रायंगल्स का कोई नाम दिया नहीं, बस कहा है कि एक ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है। तो मैंने क्या कहा, लेट द बिगर ट्रायंगल बी ट्रायंगल 1 एंड लेट द स्मॉलर ट्रायंगल बी ट्रायंगल 2। बड़े ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ट्रायंगल 1, छोटे ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ट्रायंगल 2। लेट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स बी S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, यानी ट्रायंगल 1 की करस्पॉन्डिंग साइड है S1 एंड ट्रायंगल 2 की करस्पॉन्डिंग साइड है S2। ठीक है, गिवन में हमको दिया गया था कि बड़े ट्रायंगल का एरिया यानी ट्रायंगल 1 का एरिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 था 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का साइड यानी S2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल का लेंथ यानी हमको निकालना है S1। ठीक है, अब हमको गिवन था कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो मैं लिखना चाहूंगा सबसे पहले ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ये गिवन में है। एंड देयरफॉर अगर मैं इस पर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज अप्लाई करूं, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ similar triangles, by theorem of areas of similar triangles, इस थ्योरम को अगर हम इस पर अप्लाई करें तो हमको मिलता है therefore area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be equal to the square of their ratio of their corresponding sides, यानी यहाँ पर होना चाहिए S1 अपॉन S2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। सी देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का वैल्यू हमारे पास है, वो कितना है 225, वहां पर मैंने पुटअप किया 225। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 यानी स्मॉलर ट्रायंगल कितना है 81, वहां पर मैंने 81 पुटअप किया, विल बी इक्वल टू साइड 1 अपॉन साइड 2, साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, पर्पसली मैंने अभी S2 का वैल्यू पुटअप नहीं किया है, आगे मैं पुटअप करूंगा। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ये दोनों साइड्स का मैं स्क्वायर रूट लेने जा रहा हूं, तो हमको मिलेगा रूट ऑफ 225 अपॉन 81 विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो बचेगा S1 अपॉन S2। क्या बचेगा S1 अपॉन S2। आगे अगर हम लोग जाए तो 225 अपॉन 81 का स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, 81 का स्क्वायर रूट होगा 9 इज इक्वल टू, साइड 1 का वैल्यू हमको दिया नहीं है
साइड 2 का वैल्यू हमको दिया है 12, तो साइड 2 के जगह पर मैंने पुटअप किया 12, यहां पर बचता है साइड 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 15 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 9 इंटू साइड 1। रीअरेंज अगर हम लोग करेंगे तो आपको मिलेगा therefore 15 into 12 upon 9 will be equal to side 1। साइड 1 का वैल्यू अगर रीअरेंज करें तो 15 into 12 upon 9। कैलकुलेट अगर करोगे तो 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3 and 3 4s are 12। तो क्या बचता है 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड 1, यानी 20 सेंटीमीटर विल बी साइड 1, 20 सेंटीमीटर उसका वैल्यू होगा। तो दिस इज हाउ हमने इस सम को सॉल्व किया है। ये आपके एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का 6th क्वेश्चन। ठीक है, आपको गिवन में कहा गया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। दोनों कौन से ट्रायंगल्स है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो दिया गया है 1/2, 1/2। दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो दिया गया है 1/2। AB का वैल्यू दिया गया है 4 यूनिट्स। AB का वैल्यू दिया गया है 4 यूनिट्स और हमको निकालना है AB का करस्पॉन्डिंग साइड, जो कि कौन है? DE। हमको DE का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिया गया नहीं है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बट क्या कहा गया है कि बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। डायरेक्टली मैंने इसे कहा है, रीजन भी आपको बताऊंगा। रीजन AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AAA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आपके मन में सवाल आएगा, सर आप ये कौन से बेसिस पर कह रहे हो? मैं आपको कहना चाहूंगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। सी हमको पता है कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का मेजर फिक्स होता है, वो होता है 60 डिग्री ईच। तो इनका भी वही होना चाहिए और इसके भी तीनों एंगल्स का मेजर होना चाहिए 60 डिग्री ईच। एंड देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC should be similar to triangle DEF by AAA test of similarity। This is how मैंने दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले तो सिमिलर प्रूव किया। अब मैं उन पर अप्लाई करने जा रहा हूं। therefore by theorem of areas of similar triangles, by theorem of areas of similar triangles, हमको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF विल बी इक्वल टू AB अपॉन DE, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो और उनका स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का वैल्यू दिया गया है 1/2 इज इक्वल टू AB
का AB का वैल्यू दिया गया है 4, AB की जगह मैंने पुटअप किया 4 अपॉन DE तो हमको निकालना है DE होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाएंगे तो मुझे मिलता है 1/2, मैंने वैसा ही कंटिन्यू किया, therefore 1/2 will be equal to 4 का स्क्वायर, AB का वैल्यू 4 था, 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन DE का स्क्वायर होगा DE स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, therefore 1 into DE square will be equal to 16 into 2, 1 into DE square होगा DE square which will be equal to 16 into 2। अब हमको DE square नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ DE, तो taking square root on both the sides, taking square root on both the sides, taking square root on both the sides, DE square का स्क्वायर रूट होगा DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा DE, इसको हम लोग रूट में डाल देंगे, स्क्वायर रूट में डाल देंगे, therefore DE will be equal to 16 का रूट है 4, 16 का रूट है 4, 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं यानी बाहर, 4 अंदर रूट 2 यानी DE का वैल्यू होना चाहिए 4√2 यूनिट्स, 4√2 यूनिट्स। तो दिस इज हाउ हमने आपके प्रैक्टिस सेट का 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, बहुत ही इजी था। यहाँ पे जो चेंज है मैंने सिमिलर दिखाया, वो क्यों दिखाया इसको समझना जरूरी है, और ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के बाद हमने क्या अप्लाई किया, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और दिस इज हाउ हमने DE का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 4√2 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, जो कि है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा एक्टिविटी मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको फिलअप करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज इसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कहा है, गिवन में कहा है कि सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, PQ इज पैरेलल टू DE, PQ और DE एक दूसरे को, PQ और DE एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रायंगल जो है PQF, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF दिया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। मिस्टेक है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको करेक्ट कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF का वैल्यू दिया है 20 स्क्वायर यूनिट, 20 स्क्वायर यूनिट उसका वैल्यू दिया है। ठीक है, PF यानी ये सेगमेंट PF इज ट्वाइस ऑफ DP, यानी PF का वैल्यू DP के ट्वाइस है, DP के ट्वाइस है। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। बेसिकली अगर आप सीखे, अगर हमको इसका एरिया चाहिए तो पूरे ट्रायंगल के बड़े, ये जो पूरा ट्रायंगल है FED, इस FED ट्रायंगल में से अगर हम लोग PQF इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो जो बचेगा वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है लेट DP विल बी इक्वल टू x
अगर dp को अगर हम लोग x पकड़ते हैं तो pf was twice of dp, यानी twice of dp, तो pf will be equal to 2 times that of dp को क्या पकड़ा गया है, माना गया है x, तो pf will be equal to 2 into x, यानी pf will be equal to 2x, pf will be equal to 2x। अब अगर आप df को देखें, तो df किसको मिलकर बना है, dp प्लस pf को, ठीक है। dp का वैल्यू था x, pf का वैल्यू था 2x, dp का वैल्यू था x, pf का वैल्यू था 2x, तो df विल बी इक्वल टू x प्लस 2x यानी 3x, ठीक है। अब नीचे दिया गया है कि ट्रायंगल FDE और ट्रायंगल FPQ को इनको सिमिलर प्रूव करना था, तो FDE ट्रायंगल FDE यानी ये एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FPQ, एंगल FPQ एंगल FDE should be congruent to angle FPQ because they both are the corresponding angles, ठीक है। अब दूसरा पेयर है एंगल FED, यानी ये एंगल FED, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल FQT, इसका करस्पॉन्डिंग पार्टनर होगा एंगल FPQ, FQP, FED का करस्पॉन्डिंग पार्टनर होगा FQP, एंगल FQP, ठीक है। एंड ट्रायंगल FDE was similar to triangle FPQ by AA test, ठीक है। अब आगे ये लोग कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ विल बी इक्वल टू डैश अपॉन डैश का स्क्वायर। अब सी डैश अपॉन डैश के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा FD अपॉन FT का स्क्वायर। अब आप कहेंगे FD और FP कहाँ है, सी DF यानी FD वो है 3x और FP यानी PF कितना है 2x, तो PF की जगह 2x और DF की जगह 3x, x कट जाएंगे, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, तो वो मिलता है 9/4, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ हुआ 9/4। इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू 9/4 इंटू FPQ डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ का वैल्यू कितना है, FPQ या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF जो भी आप इसको पकड़ लीजिए, इसका एरिया दिया गया है 20 यूनिट्स। कितना दिया गया है 20। इस ट्रायंगल का एरिया 20 है, वो क्रॉस में मल्टीप्लाई में जाएगा, 9/4 इंटू 20, 4 1 का 4, 4 5 का 20, तो क्या बचता है 9 इंटू 5 यानी 45 स्क्वायर यूनिट। कितना एरिया है FDE का, 45 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया है, ठीक है। अब हमको DPQE क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE में से एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ को माइनस करना है। FDE का वैल्यू कितना है 45 और FPQ यानी PQF का एरिया कितना है, FPQ यानी ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया 20 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, तो मैं यहाँ पे पुटअप करता हूँ 20 और 45 में से 20 अगर आप माइनस करोगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचता है 25 स्क्वायर यूनिट, 25 स्क्वायर यूनिट। तो
दिस इज हाउ, बहुत ही सुंदर एक्टिविटी था। ध्यान से देखिए हमने क्या किया है और कैसे इसको सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 जो कि सिमिलैरिटी का लास्ट प्रैक्टिस सेट था, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ में आया हो। थैंक यू।